तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है वेयरवुल्व्स। 2022 में पहले इस फिल्म को ईयर 2 के नाम से अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज करके वेयरवुल्व्स कर दिया गया। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट सुपर मून के ऊपर बेस्ड है। लगता है आजकल हॉरर मूवीज में सुपर मून को ज़्यादा ही फैल रहा है। पहले ब्लैक मूवी और अब वेयरवुल्व्स। वैसे मून और वेयरवुल्व्स का पुराना रिश्ता है, लेकिन ये सुपर मून वाला कुछ अलग है और इसके वेयरवुल्व्स भी, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्हें सुपर मून के बारे में नहीं पता, तो यहाँ मैं बता दूं कि सुपर मून उसे कहते हैं जब मून अर्थ के सबसे करीब होता है, फुल मून के साथ। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 1 साल पहले जब सुपर मून एक्टिव हुआ था तो लाखों लोग वेयरवुल्व्स बन गए थे, जिससे काफ़ी भयानक मैसेकर हुआ था। और अब फिर से सुपर मून की रात आने वाली है। असल में सुपर मून वाली लाइट के कांटेक्ट में आने से ही म्यूटेशन होता है, जिससे लोग वेयरवुल्व्स बन जाते हैं। अब इस अजीबोगरीब प्रॉब्लम से निपटने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम सामने आती है, जिसमें डॉक्टर अरंदा और बाकी 4 बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर वेस्ली, डॉक्टर एमी, डॉक्टर इवान और डॉक्टर वेस्किस होते हैं। डॉक्टर अरंदा पूरे नेशन को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि सुपर मून आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार रहना है। अब सुपर मून से अचानक म्यूटेशन क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। जब डॉक्टर अरंदा से पूछा जाता है तो सवाल को टाल देते हैं। हाँ, लेकिन इस अजीबोगरीब प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने एक स्प्रे लाइक सॉल्यूशन बनाया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मून स्क्रीन। अब ये काम करता है कि नहीं, इसका पता तो टेस्टिंग से ही चलेगा, जो कि आज रात को ही किया जाएगा जब सुपर मून एक्टिव होगा। टोटल 4 वॉलंटियर्स पर एक किया जाएगा, जिसमें एमी का बॉयफ्रेंड माइल्स भी शामिल होगा। अब इसके बाद हम डॉक्टर वेस्ली और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें कि उसकी भाभी लूसी और भांजी एमा होती है। यहाँ मैं बता दूं कि वेस्ली और उसका भाई दोनों फौज में थे। लास्ट ईयर वाले मैसेकर में उसके भाई की मौत हो गई थी और वेस्ली फौज छोड़कर साइंटिस्ट बन गया था। दुनिया को बचाने के साथ साथ उसे अपने घर वालों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना था, जिसके लिए वेस्ली यहाँ अच्छी खासी तैयारी करता है, जिसमें कि वो ट्रैप्स लगाता है, गेट पर पेपर स्प्रे के साथ करंट इंस्टॉल करता है। इसके अलावा वो कई सारे कैमरास भी इंस्टॉल करता है। इधर लूसी से मिलने उसकी पड़ोसी रेगन आती है। वो उसके लिए कुकीज़ लेकर आई थी। बदले में लूसी उसे एक स्पेयर बैटरी और पेपर स्प्रे देती है इमरजेंसी के लिए। बाहर इनका दूसरा पड़ोसी कोडी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिस पर वेस्ली उसे मना करता है कि तुम पागल हो क्या, लूसी और एमा अंदर ही हैं, गोली उन्हें भी लग सकती है, बंद करो ये सब। और फिर वो जाकर लूसी और एमा से बात करता है। लूसी को सेफ्टी रूल याद दिलाता है कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना और इमरजेंसी आने पर मुझे तुरंत कॉल करना। फिर इसके बाद वो एमा से बात करता है। वो थोड़ी डरी हुई थी, जो कि ऑब्वियस था। एक तो उसके फादर नहीं थे, ऊपर से उसके अंकल भी घर पर नहीं होने वाले थे। वेस्ली उसे कहता है कि घबराओ मत, मैंने घर को पूरी तरह सेव कर दिया है, अब यहाँ कोई भीड़ नहीं घुस पाएगा, और उसे पिंकी प्रॉमिस करता है। इसके बाद वो लैब के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही लूसी गेट के साथ खिड़की दरवाजे सब बंद करके उन्हें ढक देती है, जिससे ना तो कोई भेड़िया अंदर घुस पाए और ना ही मूनलाइट। भेड़ियों से सतर्क रहने के लिए लूसी सारे कैमरास को मॉनिटर करेगी, और बाई चांस अगर कोई भेड़िया घर में घुस जाता है तो उसे निपटने के लिए उसके पास शॉटगन भी है। दूसरी तरफ कोडी भी मास्क वास्क पहनकर फुल एक्शन के मूड में था। इधर पूरे शहर में लॉकडाउन की तैयारी चल रही थी। जो लोग होमलेस थे उन्हें शेल्टर में भेजा जा रहा था। फिर रात को सब टेस्टिंग की तैयारी करते हैं। मूनलाइट से बचने के लिए सभी साइंटिस्ट एक स्पेशल सूट पहनकर रखते हैं। डॉक्टर अरंदा बाहर से इस पर नजर रखते हैं। फिर चारों वॉलंटियर्स को लाकर अलग अलग केज में रखा जाता है और उनके ऊपर मून स्किन को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद वो डोम को खोलने लगते हैं। इसी बीच वॉलंटियर्स में जो लड़की थी वो घबरा जाती है। वो कहती कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मुझे ये नहीं करना, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। डोम के खुलते ही चारों चांद की रोशनी में नहा जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होता। स्प्रे ने म्यूटेशन को रोक दिया था। सब लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर चारों के ब्लड सैंपल्स को लेकर उन्हें स्टडी किया जाता है। डॉक्टर अरंदा भी सूट पहनकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं। उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है। उसे लग रहा था कि कोई उसके घर में घुस आया है। और फिर हम उसके पीछे एक भेड़िए को देख पाते हैं। इधर स्प्रे लगाए हुए 1 घंटे बीत चुके थे और तभी अचानक
सबकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, यानी स्प्रे 1 घंटे तक ही काम कर सकता था। देखते ही देखते चारों भेड़िया बन जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ये देखकर वेस्की इस डोम को बंद करने लगती है, लेकिन उसका मैकेनिज्म खराब हो गया था और वो अटक जाता है। भेड़िया सब पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। कुछ गार्ड्स आगे आकर भेड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं और सब साइंटिस्ट इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। आरंडा, इवान और वेस्ली साथ में भाग रहे थे। इसी बीच आरंडा का सूट फट जाता है और मूनलाइट के कांटेक्ट में आने से वो भी भेड़िया बनने लगता है। इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, अरंडा पंजा मारकर इवान का पेट चीर देता है। तभी एक गार्ड भेड़िया अरंडा पर दनादन गोली चलाने लगता है, लेकिन वो बचकर वहां से निकल जाता है। इधर वेस्ली इवान को संभालता है और उसे लेकर यहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एमी अभी भी टेस्टिंग में लगी थी। उसे अलार्म के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। वो बाहर निकलती है तो सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एक लाल शीशा तोड़ते हुए उसके सामने आकर गिरती है और वो सब समझ जाती है। तभी इवान को लिए वेस्ली उसे मिल जाता है। तभी सामने से एक भेड़िया आता है जो उनके सामने ही डॉक्टर वेस्किस को भी बिछा देता है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों जैसे तैसे एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। वो भेड़िया फिर भी उन पर अटैक करने आता है, लेकिन बाहर से गार्ड उसे शूट करके ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं। उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जो कि रोड पर टहल रहा था। मतलब पता है कि लॉकडाउन लगा है, लेकिन कुछ लोग मानते कहाँ हैं। निकल आए बाहर और अब भेड़िया बने घूम रहे हैं, या फिर कोई होमलेस भी हो सकता है जिसे शेल्टर में जगह नहीं मिली होगी। खैर, इधर कोडी को भी हॉलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। वो देखता है कि एक भेड़िया पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो उस पर फायर करने लगता है। इधर लैब में इवान को ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे एमी पैनिक कर जाती है। वो कहती है कि अब हमारा बचना मुश्किल है। अगर भेड़ों से बचकर निकल भी गए तो मूनलाइट से नहीं बचेंगे। वेस्ली कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम स्प्रे को यूज़ करेंगे। 1 घंटे के लिए ही सही, वो काम तो करता है। इधर कोडी को कई भेड़ियों की हॉलिंग सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक भेड़िया उसके घर की तरफ अटैक कर देता है, जिससे कोडी उड़ता हुआ पीछे दीवार की तरफ जा लगता है। घर के टूटे हिस्से से मूनलाइट अंदर आ जाती है, जिसके कांटेक्ट में आते ही कोडी भी भेड़िया बन जाता है। और भेड़िया बनकर सबसे पहले वो अपने पड़ोसी को ही काटने आता है, यानी कि एमा और लूसी को। इधर लैब में वेस्ली और एमी स्प्रे वगैरह लगाकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने माइल्स भेड़िया आ जाता है। एमी उसे पहचान लेती है कि ये तो मेरा बंदा माइल्स है, लेकिन माइल्स भेड़िया अपनी बंदी को नहीं पहचाना था। जैसे तैसे दोनों से चकमा देकर सेंटर से बाहर आ जाते हैं और फिर वेस्ली की कार में दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान वेस्ली घर फोन करके उधर का हालचाल पूछता है। लूसी यहाँ पर काफ़ी घबराई हुई थी। वो कहती कि मैंने भी फायरिंग की बात सुनी थी, लगता है भेड़ों ने कोडी पर अटैक कर दिया है और वो भेड़िया बनकर हम पर अटैक करने आएगा। एमी कहती है घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं, हम इसे संभाल लेंगे। तभी लूसी को रेगन की आवाज़ सुनाई देती है। वो गेट पर खड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी कि एक भेड़िया ने मेरी मॉम को मार दिया है, वो मेरे पीछे हैं, प्लीज़ गेट खोलो। लूसी उसके लिए गेट खोलने जाती है, लेकिन वेस्ली उसे मना करने लगता है कि ऐसा मत करना, कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना। लेकिन लूसी को उसकी मदद करनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, भेड़िया रेगन को ले जाता है और एक कोडी भेड़िया ही था। वो रेगन को पूरी तरह घायल कर देता है। लूसी को रेगन के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। इसी बीच वेस्ली की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। वेस्ली और लूसी तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी कार खराब हो जाती है। इधर कोडी भेड़िया रेगन को मारने के बजाय उसे टॉर्चर कर रहा था। गेट पर लगे करंट से वो उसे झुलसा देता है। लूसी को कोडी भेड़िया पर बहुत गुस्सा आता है और गेट पर लगा पेपर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देती है। इधर वेस्ली और एमी किसी तरह कार से निकल आते हैं। शहर में भी भीड़ों ने तबाही मचा रखी थी। बहुत ही भयानक माहौल था। कोई किसी को चीरने में लगा था तो कोई किसी की लाश को घसीट रहा था। उनसे बचने के लिए दोनों एक कार के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक भेड़िया उनके बिल्कुल पास आ जाता है, लेकिन ना तो उन्हें देख पा रहा था और ना ही उन्हें सूंघ पा रहा था। वो वहां से चला जाता है और ये दोनों बाल बाल बचते हैं। इधर कोडी भेड़िया पानी से अपनी आंखें धो लेता है और एक्शन के लिए तैयार होकर फिर से जोर से हॉल मारता है, जिसे सुनकर लूसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेस्ली ने जो 1 घंटे का अलार्म सेट करके रखा था वो बज उठता है, यानी कि स्प्रे अब काम नहीं करेगा, जिस वजह से दोनों सड़क से हटकर एक शेल्टर टाइप एरिया में घुस जाते हैं। लेकिन फिर वहां के लोग उन्हें इन्फेक्टेड समझकर उन पर अटैक करने आते हैं। वो लोग दूसरी कम्युनिटी के थे। दोनों उनको समझाते हैं कि तुम्हें हमसे खतरा नहीं है, हम लोग साइंटिस्ट हैं,
और हम बस अपने घर जाना चाहते हैं और उनसे टनल का रास्ता पूछते हैं। उन लोगों का लीडर उनकी बात समझ जाता है और दोनों को टनल के एंट्रेंस तक ले जाता है, जिसके बाद दोनों टनल के रास्ते से होते हुए एक गेट तक पहुंचते हैं। लेकिन तभी इसी बीच एक भेड़िया पीछे से उन पर अटैक कर देता है, जिसमें कि गेट भी टूट जाता है और उसके बाद वो भेड़िया सीधा वेस्ली पर कूद पड़ता है। लेकिन टाइम रहते वेस्ली के हाथ गेट वाला रॉड लग जाता है, जिसे वो भेड़िया के आर पार कर देता है और वो खत्म हो जाता है। अब दोनों वहां से निकलने के लिए फिर से स्प्रे का यूज़ करने की सोचते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उसे फिर से प्रोसेस करना पड़ता, जिसके लिए उन्हें एक फ्रीज़र की नीड थी। अब जैसे तैसे दोनों खुद को कवर करके एक स्टोर में घुस जाते हैं। स्टोर में घुसते ही सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। खैर एमी जाकर उसे तोड़ देती है और इधर वेस्ली सॉल्यूशन को फ्रीज़र में रख देता है। दूसरी तरफ हम कोडी भेड़िया को देखते हैं। वो अभी भी घर में घुसने के चक्कर में था। अब वो एक एक करके सारे कैमरास को तोड़ने लगता है ताकि अब लूसी उस पर नज़र ना रख सके। इधर खैर उनका सॉल्यूशन अब काम करने लायक हो गया था। वो दोनों से यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। इधर लूसी शॉटगन लेकर कोडी भेड़िया का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर वो अभी भी घुसने का कोई ना कोई तरीका खोज रहा था, क्योंकि गेट में करंट लगा हुआ था। तभी कोडी भेड़िया को एक आइडिया आता है और वो ट्रांसफॉर्मर ही गिरा देता है, जिससे ब्लैकआउट हो जाता है। अंदर लूसी और एमा और भी डर जाते हैं। इधर कोडी भेड़िया गेट तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन वेस्ली के लगाए ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। दूसरी तरफ वेस्ली और एमी रोड पर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ लोग भेड़ियों से लड़ रहे थे। उनके पास बड़ी वाली मशीन गन भी थी। एमी पूछती है कि आखिर ये लोग कौन हैं। वेस्ली कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये लोग कौन हैं, लेकिन जो भी है मस्त हैं। वो लोग भेड़ियों को भून डालते हैं। थोड़ी देर में एरिया साफ हो जाता है। तभी उनकी नज़र वेस्ली और एमी पर पड़ जाती है। वो उन्हें थ्रेट समझ कर उन पर गन तान देते हैं। वो लोग उन्हें समझाते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमारे पास इसकी दवाई है, हम म्यूटेट नहीं होंगे, हम लोग खतरा नहीं है। तब इतने में एक भेड़िया आकर उसके साथी को उठा ले जाता है और उसके हेलमेट के साथ उसका चेहरा ही उतार लेता है। भेड़िए फुल ब्रूटैलिटी दिखा रहे थे। इधर एक दूसरा भेड़िया उछल कर आता है और उस मशीन गन वाले को भी मार देता है। और अब वेस्ली और एमी ही अकेले इन भेड़ियों के बीच में फंस चुके थे। इनकी गोली भी खत्म हो गई थी। अब इनसे निपटने के लिए एमी यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि मैं जाकर इन भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ करती हूँ, तुम जाकर मशीन गन संभालो। और फिर दोनों ऐसे ही करते हैं। एमी भेड़ियों के सामने आ जाती है और वेस्ली गन की तरफ भागता है। एमी यहाँ पर फुल बैडेस मूड में आ जाती है। वो भेड़िए की आंखों में आंखें मिलाकर जोर से चिल्लाती है। भेड़िया उसे आंखों ही आंखों में कहता है कि हो गया तेरा, अब मेरा देख। तब इतने में वेस्ली उससे पीछे से आवाज लगाता है कि मुन्ना इधर देख, और फिर उसे भून डालता है। ये देख बाकी भेड़िया भाग जाते हैं और एरिया साफ हो जाता है। वेस्ली एमी से कहता है कि यही मौका है और फिर दोनों कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सैडली एक भेड़िया एमी को उठा ले जाता है। वेस्ली बस देखता रह जाता है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे हर हाल में अपनी फैमिली को बचाना है। दूसरी तरफ हम एमा और लूसी को देखते हैं। अब क्योंकि गेट टूट चुका था तो बाकी भेड़िए घर तक पहुंच गए थे। वो रूफ पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लूसी उनकी आवाज़ सुनकर बस यहाँ वहाँ शॉटगन से फायर की जा रही थी। इससे भेड़ियों को तो कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा जगह जगह रूप में छेद हुए चले जा रहे थे, जिससे मूनलाइट अंदर आने लगी थी। लूसी की मुश्किलें से और बढ़ गई थी। अब उसे भेड़ियों से भी लड़ना था और खुद को मूनलाइट के कांटेक्ट में आने से भी बचाना था। तब एक भेड़िया घर तोड़कर अंदर घुस जाता है और दोनों भाग कर अंधेरे में कहीं छुप जाते हैं। इतने में बाहर वेस्ली भी आ जाता है, जहां पर कई भेड़िया उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे और साथ में कोडी भी था, जो अब ट्रैप से आज़ाद हो चुका था। वेस्ली भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार था। अपने रास्ते में आने वाले हर भेड़िए को वो कार से उड़ा देता है, लेकिन कोडी भेड़िया थोड़ा शातिर रहता है। वो उसे बचकर सीधा कार पर ही जम मार देता है। लेकिन वेस्ली भी कम नहीं था, वो उसे कार समेत ले जाकर एक दीवार में चिपका देता है। इधर घर में एक भेड़िया फाइनली लूसी और एमा को ढूंढ लेता है। लूसी एक नाइफ से उसका सामना करती है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है और वो एमा की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान लकीली लूसी के हाथ में एक एक्स लग जाता है, जिससे वो सीधा उस भेड़िया के सर में घुसा देती है और वो खत्म हो जाता है। तभी इतने में वेस्ली भी वहां पर आ जाता है और अब सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोडी भेड़िया भी जिंदा था
वेस्ली लूसी से गन मांगता है, लेकिन लूसी बताती है कि गोलियां तो खत्म हो चुकी। इसके बाद वेस्ली के दिमाग में एक ही बात आती है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। वो लूसी और एमा से कहता है कि अपना ख्याल रखना, और उन्हें आखिरी गुड बाय कहकर बाहर चला जाता है और चांद की रोशनी में नहा जाता है। और कोडी से कहता है कि साले कोडी, तू एक घटिया पड़ोसी है, तू मुझे हमेशा ही परेशान करता है, लेकिन आज जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर देखते ही देखते वो भी भेड़िया बन जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पर वेस्ली कोडी पर भारी पड़ता है, वो उसे गिरा गिरा कर मारता है और एंड में उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर ही उखाड़ देता है। वेस्ली ने कोडी से तो अपनी फैमिली को बचा लिया था, लेकिन अब उससे इनको कौन बचाएगा, क्योंकि वो भी मॉन्स्टर बन चुका था। लूसी को रियलाइज भी हो गया था। सबसे पहले वो एमा को एक क्लोजेट में छुपा देती है और कहती है कि यहीं रहना, अगर मैं लौट कर ना हूं तो सुबह होते ही किसी पड़ोसी से जाकर हेल्प मांगना। इसी दौरान उसे गोली पड़ी मिल जाती है, जिससे वो शॉटगन को फिर से लोड करती है और वेस्ली भेड़िया का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वेस्ली भेड़िया घर के अंदर आ जाता है, लेकिन लूसी उसे मारना नहीं चाहती थी। वो फैमिली फोटो दिखाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान रहा था। वो लूसी को मारने ही वाला था। तभी इतने में अलार्म बज जाता है, यानी कि सनराइज हो चुका था। अगले ही पल लूसी उस आखिरी गोली से घर के एक हिस्से में छेद कर देती है, जिससे सनलाइट अंदर आकर सीधा वेस्ली भेड़िया पर पड़ती है और वो फिर से नॉर्मल वेस्ली बन जाता है। और इस तरह से तीनों सरवाइव कर जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो फिल्म काफ़ी सही थी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हमें एंगेज करके रखती है। बस जो वेयरवुल्फ इसमें दिखाए गए हैं वो रेगुलर वेयरवुल्फ जैसे नहीं है। ये वाले काफ़ी इंटेलिजेंट है, इंसानों के तरीके सोचते हैं, लेकिन हरकतें मॉन्स्टर वाली हैं। लेकिन इनके पास वैसी सुपरनेचुरल पावर नहीं है जैसे कि रेगुलर वेयरवुल्फ्स में होती हैं। ना ही उनकी तरह सूंघ सकते हैं, ना ही ये हील होते हैं, ना ही इनके काटने से कोई दूसरा वेयरवुल्फ बनता है, और ना ही इन्हें मारने के लिए सिल्वर बुलेट्स की जरूरत पड़ती है। इन्हें वैसे ही मारा जा सकता है। सुपर मून से म्यूटेशन के चलते अगर इंसान वेयरवुल्फ बनते हैं तो सनराइज पड़ते ही वो फिर से नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वेयरवुल्फ्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।